दूसरे टेस्ट के 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बांग्लादेश को दिन में तारे दिखा दिया और पूरी टीम को घुटने पर ला दिया और जीत पक्की कर ली, जिसे वो जल्द भूल नहीं पाएंगे। भारतीय गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी और तूफानी भारत की बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ी बात कही है। किसने क्या कहा हम आपको बताते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टेस्ट दूसरा मैच कानपुर के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में 3 दिन तक बारिश ने खिलाड़ियों को खूब परेशान किया, लेकिन चौथे दिन दोनों टीमें मैदान पर उतनी जबरदस्त खेल देखने का मौका मिला। जहां पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 233 रनों पर ऑल आउट किया और फिर टीम इंडिया ने भी बैटिंग करते हुए 285 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। उसके बाद बांग्लादेश को दोबारा बैटिंग करने का मौका मिल गया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम ने 11 ओवर में 26 रन 2 विकेट पर बना लिए। अब हर किसी की निगाहें 5वें दिन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस दिन जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय टीम को जल्द से जल्द विकेट निकालकर बैटिंग कर इस टेस्ट मैच को जीतना है। 5वें दिन का खेल समय पर शुरू हुआ। दोनों टीमें एक बार फिर से मैदान पर उतरी। बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने सादमान इस्लाम के साथ मोमिनुल हक आए, लेकिन पहले सेशन में ही टीम इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिया कि बांग्लादेश की पूरी टीम ध्वस्त हो गई। अश्विन ने अपनी फिरकी से बांग्लादेश को घुटने पर ला दिया, तो वहीं जसप्रीत बुमराह और जडेजा ने मिलकर बांग्लादेश की टीम का सत्यानाश कर दिया। 130 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। रविचंद्र अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट झटके, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट अपने नाम किया। बांग्लादेश की टीम ने भारत के सामने 94 रनों का छोटा सा लक्ष्य रखा। बांग्लादेश के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार हुई। एक बार फिर जायसवाल और रोहित का बल्ला जमकर दहाड़ा और टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों का तांडव देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। वहीं पाकिस्तान के दिग्गज भी हैरान रह गए और फिर सभी ने बड़ा बड़ा बयान दिया। तो चलिए अब हम आपको इन दिग्गजों के बयान सुनाते हैं। सबसे पहले वसीम अकरम की बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जो सिर्फ जीतना जानती है। इस टेस्ट मैच में किसी ने ये सोचा नहीं था कि यह मैच कोई जीत पाएगा, क्योंकि 2 दिन वेस्ट चले गए थे, लेकिन भारतीय टीम का माइंडसेट की दाग देनी पड़ेगी। यहाँ से भी वो सिर्फ जीतने की सोच रखते हैं। WTC पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए भारत को ये मैच जीतना बेहद जरूरी था। गेंदबाजों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। अश्विन, जडेजा और बुमराह ने बांग्लादेश को घुटने पर ला दिया और फिर बल्लेबाजों ने भी तांडव मचाकर ऐतिहासिक जीत दिलाई। मैच काफी जबरदस्त देखने को मिला। कप्तान रोहित की तारीफ करनी होगी, ऐसा कप्तान हमने क्रिकेट इतिहास में नहीं देखा। वहीं दोस्तों, शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश की टीम इस मैच को ड्रॉ कराने में सफल हो जाती तो ये उनके लिए एक जीत की तरह ही होता, लेकिन अश्विन, जडेजा और बुमराह के सामने बांग्लादेश की टीम घुटने टेक गई। एक दिन में भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खत्म कर दिया और शानदार जीत दर्ज की। सभी खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी, हर एक प्लेयर ने अपना योगदान दिया। भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। वहीं दोस्तों, रमीज रजा ने बयान देते हुए कहा है कि रोहित शर्मा एक दिलेर कप्तान है, क्योंकि अगर कोई और कप्तान होता तो वो सोचता कि इस मैच में 2 दिन तो यूं ही व्यर्थ हो गए, तो ऐसे में ये मैच ड्रॉ ही होगा। लेकिन रोहित शर्मा और भारतीय टीम की सोच अलग ही है, इसीलिए वो एक चैंपियन टीम है। इंग्लैंड की टीम को हम बेसबॉल क्रिकेट खेलने के लिए जानते हैं, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों ने बता दिया कि असल बेसबॉल क्रिकेट किसे कहते हैं। वहीं शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को रोकना काफी मुश्किल हो गया था। बांग्लादेश की टीम के पास भारतीय बल्लेबाजों के लिए कोई प्लान ही नहीं थे। रोहित शर्मा और जायसवाल ने जो शुरू के 3 ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाजों को धोया, उसने मैच वही इंटरेस्टिंग बना दिया। इसके बाद विराट कोहली, जिन्हें हम कभी देखते ही नहीं, इस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में क्रिकेट खेलना, वो भी टेस्ट में, आज उन्होंने भी कमाल कर दिया। और अंत में KL राहुल ने दिखा दिया कि वो कितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। अब तो मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी धूल चटा सकते हैं यदि वो ऐसे खेलते रहे तो, क्योंकि उनके पास अश्विन, जडेजा, बुमराह जैसे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं जो उन्हें किसी भी मैदान पर जीत दिला सकते हैं। दोस्तों, आप इन दिग्गजों के बयान पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच को देखकर उत्सुक हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन मैदान पर उतरते ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने T20 के अंदाज में लाजवाब बैटिंग कर मचाया ऐसा कोहराम कि गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां और उनके सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे गिल और पंत के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज। तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से थर थर कांप उठा बांग्लादेश। शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, कितने रनों की हो गई अब टीम इंडिया की लीड। इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी और अब तक के इस रोमांचक टेस्ट मैच को पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का स्कोर 10 विकेट खोकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हो गई और केवल 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे दिन की टीम इंडिया को भी दूसरी पारी खेलने का मौका मिल गया और भारतीय टीम ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 23 ओवर में 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुके थे। शुभमन गिल 33 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और मैदान पर आते ही एक बार फिर ऋषभ पंत का जलवा देखने को मिला। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई, भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मेहदी हसन से लेकर हसन महमूद किसी भी गेंदबाजों को नहीं छोड़ा। 28 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम अब तक 322 रनों की लीड ले चुकी थी। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हसन महमूद की गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी 30 ओवर में तीसरी गेंद पर मेहदी हसन को शानदार छक्का जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की 5वीं गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए गिल ने शानदार छक्का जड़कर केवल 79 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे दिन ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 के अंदाज में खेलकर रन बना रहे थे। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे। तीसरे दिन का पहला सेशन भी भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं उनका भरपूर साथ ऋषभ पंत भी निभा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये दोनों बल्लेबाज तीसरे दिन कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 34 ओवर में 121 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान नए गेंदबाजों को लेकर आ रहे थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। वहीं 35वें ओवर में शुभमन गिल को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। वहीं बांग्लादेश की टीम 350 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 37 ओवर में 123 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग कर रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया 250 से 300 रन बनाकर बांग्लादेश के सामने 500 से 600 रनों की लीड दे सकती है। अगर टीम इंडिया इतने रनों की लीड देने में सक्षम रहेगी तो भारतीय गेंदबाज को फिर अपना पूरा काम करना होगा। इसके बाद ही टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में जीत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने उगला जहर। साधा, रोहित, कोहली और गिल पर निशाना दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग। लेकिन अश्विन, जडेजा के साथ साथ जायसवाल के लिए पढ़े तारीफ के कसीदे तो आखिर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भारत के शर्मनाक प्रदर्शन पर क्या दिया हैरान कर देने वाला बयान। जहर उगलते हुए क्या कुछ कहा है ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन, जडेजा और जायसवाल में से कौन इस मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। 34 रनों के स्कोर पर ही रोहित, विराट और कोहली और इसी के साथ साथ गिल भी पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। जायसवाल ने भी 56 रनों का योगदान देकर पवेलियन वापस चले गए। वहीं ऋषभ पंत भी 39 रन सिर्फ बना पाए। यहाँ तक कि केएल राहुल भी केवल 16 रनों का योगदान दे पाया। पूरी जिम्मेदारी जडेजा और अश्विन के कंधों पर आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही ये दोनों बल्लेबाज T20 के अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिए। टी ब्रेक्स तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 ओवर में भारत के स्कोर को 176 रनों तक 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो फिर एक बार ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे और इस बार कुछ अलग इरादे से उतरे थे। मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिया। टीम का स्कोर T20 के अंदाज में पड़ रहा था। अश्विन और जडेजा के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं अश्विन
अश्विन ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारत मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तीसरे सेशन में टीम इंडिया मजबूत हो चुकी थी। जिस तरीके से भारत की पारी बिखर रही थी और इस अंदाज में जायसवाल, जडेजा और अश्विन ने मिलकर संभाला। लेकिन टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर के दिग्गज भी दंग हो चुके हैं। सचिन से लेकर केविन पीटरसन, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग और शोएब अख्तर ने भारत की आलोचना करते हुए जायसवाल, अश्विन और जडेजा के लिए तारीफ के कसीदे पढ़े हैं। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि मैं भारतीय टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं, लेकिन जायसवाल, जडेजा और अश्विन ने